तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति वाला जो सीरीज है उसको खत्म करते हैं पढ़ के। 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता अनुच्छेद 61 तक महाभियोग तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे जो है देखेंगे, जब महाभियोग हो जाएगा तो पद की खाली हो जाएगी। अच्छा, पद और कब खाली हो सकता है? त्यागपत्र दे दे, ठीक है, मृत्यु हो जाए, या फिर जो है उसका निर्वाचन ही अवैध घोषित हो जाए, या फिर जो है उसका 5 साल जो कंप्लीट हो गया है अपने पद पे रहते हुए। तो इन सब कंडीशन में जो है क्या होगा, पोस्ट जो है खाली हो जाएगी। तो पहला तो कंडीशन क्या है कि यदि 5 वर्ष उसके पद पे रहते हुए बीत गए हों, 5 वर्ष हो गए हों, और बाकी 2-3 कंडीशन जो बताया मैंने, ये सब कि त्याग पत्र दे दे, या फिर मृत्यु हो जाए, या फिर निर्वाचन अवैध हो जाए, तो या फिर महाभियोग हो जाए, महाभियोग, तो इन सब कंडीशन में जो है क्या होगा। ठीक है, तो इस पे अलग कंडीशन है और ये अलग कंडीशन है। मान लेते हैं दोनों पे पहले बारी बारी से बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि नया चुनाव होगा, और चुनाव होके जो है एक नए राष्ट्रपति आ जाएंगे, और ये चीजें कब होंगी? 5 वर्ष के भीतर ही हो जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, कि 5 वर्ष जो है इसका समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, जो व्यक्ति आज राष्ट्रपति के पद पे बैठा है, जैसे द्रौपदी मुर्मू, तो अगर उनका 5 साल कंप्लीट होने से पहले दूसरे वाले व्यक्ति का जो चुन के आना है, उनका चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है चुनाव। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने पद पे बने रहते हैं। कब तक? जब तक से कि अगला उनका उत्तराधिकारी चुन के ना आ जाए, ये प्रावधान है। इन सब कंडीशन में क्या है कि जब पद खाली हो जाएगी तो बोला गया है कि यथाशीघ्र, जितना भी जल्दी हो, यथाशीघ्र 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये 6 महीना वाला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 माह के भीतर चुनाव हो ही जाना चाहिए हर हाल में। अच्छा, तब तक जो है क्या होगा, ये भी प्रावधान जो है बात करती है तब तक क्या होगा। तो बोला गया है कि उपराष्ट्रपति तब तक जो है पद संभालेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राष्ट्रपति के पद पे जो है काबिज हो जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये बातें जो है बोल दी गई हैं। अब किस अनुच्छेद में बोली गई है, या तो मैं बता दूं या तो आप बता दीजिए। तो कमेंट करिएगा आप ही लोग जो है कि उपराष्ट्रपति का जो है पद, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में और क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, इनकी भी मृत्यु हो गई हो, या फिर कहीं विदेश दौरे पे हो, या फिर कुछ भी आकस्मिक अस्वस्थ चल रहे हो, कुछ भी, तब ऐसे कंडीशन में कौन भाई राष्ट्रपति के पद पे बनेगा? क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, तब इस कंडीशन में जो है क्या होगा कि राष्ट्रपति के पद पे कौन काबिज होगा? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 70 में कि जो है ये भाई, ये बात जो है कौन तय करेगी? ये संसद तय करेगी कौन उस पर काबिज होगा। संसद तय करे। ठीक है, संसद तय करे कि जो है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर अगला जो है व्यक्ति कौन बनेगा। तो संसद ने 1969 में एक अधिनियम बनाया था। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। और राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में बना के संसद ने बोल दिया कि जब जो है राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति न हो, तो उनके पोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है काबिज होंगे, यानी वो जो है उनके पद पे बैठेंगे। और इसमें ये भी साथ साथ बोल दिया कि अगर ये नहीं जो है उपस्थित हैं इस समय, तो जो है दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश, दूसरे वरिष्ठतम जो सीनियर मोस्ट होंगे, वो न्यायाधीश जो है इस पे बैठेंगे। ठीक है, यही बात बोला गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति की जो पावर है, कुछ क्या क्या पावर है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको जो है मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहले तो पावर याद रखेंगे कि इसको कैसी कैसी पावर है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियुक्ति संबंधी जो पावर मिली है, उसको कार्यकारी शक्ति बोलते हैं। ठीक है, पहला जो है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं नियुक्ति संबंधी शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्ति।
अच्छा, तो आपको पता होगा आप लोग को कि ये किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें तो आपको पता है पीएम यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा और क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे, पीएम के सलाह पे किसकी नियुक्ति करते हैं, पीएम के सलाह पे अन्य मंत्री परिषद, अन्य मंत्री की कह सकते हैं या मंत्री परिषद की, ठीक है, पीएम के सलाह पे। तीसरा और किसका नियुक्ति होता है, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी। अनुच्छेद कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 76 में इसकी बातें हैं, महान्यायवादी की, ठीक है। इन सब की नियुक्ति 75 में है। ये सब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे भी, इसलिए आर्टिकल यहाँ बताना उचित भी नहीं होगा। पहले देख लेते हैं नियुक्ति किसकी हो रही है। पीएम के सलाह पे अन्य मंत्री परिषद की, महान्यायवादी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनकी जो है नियुक्ति, ठीक है। साथ ही साथ अगर चलते जाएं आप तो आप देखेंगे कि कैग की नियुक्ति, कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इनके द्वारा होती है, ठीक है। और देखेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, गवर्नर, यानी राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे इसमें, राज्यों के जो है क्या आ जाएंगे, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो देख रहे हैं नियुक्ति कितना जो है कर रहे हैं ये। और जो है किसको जो है बोला जाए तो जैसे कि जो है गवर्नर हो गए, आ सकता है इसमें जितने भी आयोग हैं, जितने भी आयोग हैं, आयोग का गठन यही करते हैं, ठीक है। लगभग 99% जो आयोग हैं उनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गए, उनकी नियुक्ति, ठीक है। और क्या जो है होता है, और जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, इनकी नियुक्ति, और अन्य चुनाव आयुक्त की, अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी के जो आयोग हैं उसका गठन, और आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, ओबीसी, एससी, एसटी जो है आयोग, ठीक है। हालांकि गठन तो संवैधानिक प्रावधान से हुआ है, लेकिन जो इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब के जो है अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, ये, ठीक है। साथ ही साथ यूपीएससी के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष एंड सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक लाइन में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश समझ रहे हैं ना, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं, प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, इनकी भी नियुक्ति जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये इनकी जो है कार्यकारी शक्तियां हो गई, जो कि बहुत सारा जो है चीज है। अगर पूछ दें हम कि भाषा आयोग के सदस्यों की, अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, तो एकदम नो डाउट आप जो है प्रेसिडेंट टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखेंगे, आर्टिकल 148 से 151 तक, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। राज्यों का राज्यपाल होगा, ये 152 में जो है बोला ही गया है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है कितने के तहत होता है, आप कमेंट करके बताएंगे, एक आध तो आप भी बताइए। वित्त आयोग पूरी दुनिया को पता है 280,
इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है, बात होगी, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद पे भी बात होगी, कौन सा जो है आयोग सिफारिश का गठन करने के लिए बोला था, कौन सा, ठीक है। ये सब चीजें, वित्त आयोग का कार्य क्या है, इस पर भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, ठीक है, 324। ओबीसी एससी एसटी आयोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 338 है ये वगैरह, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, इनकी नियुक्ति जो है इनके द्वारा की जाती है। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग वगैरह ये सब जो है कोई संवैधानिक नहीं जो है आयोग है, लेकिन हाँ सांविधिक है। इस पे भी एक जो है बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन सी सांविधिक है और कौन सी संवैधानिक है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो 2-4 लोग छूटे हैं, उनकी भी बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए, जो शेड्यूल एरियाज हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वाली एरिया, उसमें जो प्रशासक जो नियुक्त किए जाते हैं, प्रशासक ये वाले नहीं, जो भी जो है ऐसे आयोग जो कि प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, उन आयोग के प्रशासकों की नियुक्ति जो कि डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति को जो है सूचना देता है, क्योंकि पता है ना कि एससी एसटी जो है क्षेत्र कौन जो है घोषित करता है, राष्ट्रपति जो है घोषित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है चीजें हो गए हैं राष्ट्रपति के लिए। और भी है तो ऐसे बहुत सारी चीज, लेकिन अभी यहाँ पे हम देखें केवल कार्यकारी शक्ति में कौन आता है, तो ये हो गए, ठीक। ओबीसी आयोग वगैरह बात हो ही गई है, तो चलिए फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। अभी देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ते हैं। अभी मैंने देखा कि जो है मुझे बताने के बाद लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इस प्रकार वीडियो बहुत लंबी चल जाती है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब सेंस कि जो है बिल से संबंधित, ठीक है, संसद का इन्वॉल्वमेंट से संबंधित, ठीक है, वो सब चीजें हो गई विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में जो है क्या है, देखिए संसद की बैठक, तो राष्ट्रपति जो है क्या करता है, संसद की जो है बैठक को जो है बुलाता है, उसको समाप्त करता है, इसी को कहा जाता है सत्र का अवसान और सत्र आहूत, ठीक है। तो बुलाने को आहूत बोला जाता है, अगर आहूत दे तो समझ जाइएगा, और सत्रावसान इसको बोला जाता है। लोकसभा का विघटन भी वो कर सकता है, ठीक है, लोकसभा का विघटन, इसी विघटन को भंग भी बोला जाता है। लोकसभा कौन भंग करता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति की ये सब पावर है, ठीक है। संसद के संबोधन से संबंधित भी कुछ पावर है, जैसे कि प्रत्येक जो है चुनाव जो होते हैं, हर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो प्रत्येक चुनाव के बाद जो पहला इंसान मतलब जो बैठक बुलाई जाती है, उसको जो है वो संबोधित करता है, ठीक है। कि लोग जो चुन के आते हैं, मतलब जो है निर्वाचित होके आते हैं, इलेक्शन वगैरह जो है जीत के आते हैं, तो सबको जो है संबोधित करता है राष्ट्रपति। तो हर नए चुनाव के बाद, ठीक है, तो वही बोला गया, प्रत्येक चुनाव के बाद संबोधन जो है किया जाता है। और क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष, आप जानते हैं कि जो है एक वर्ष में 2 सेशन कम से कम होनी चाहिए, संविधान में ऐसा लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ 3 सेशन होती है अभी। तो प्रत्येक वर्ष जो पहला सेशन होता है ना, तो पहला जो है जो होता है उस सेशन का, अधिवेशन का संबोधन जो है राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक वर्ष। ये भी चीजें जो है ध्यान रखिएगा संसद का संबोधन में, ठीक है। और ऐसे बिल जो पूर्व सहमति से बनने आते हैं, राष्ट्रपति की सहमति पहले चाहिए, तब वो बिल जो है संसद में आएगा। तो ऐसे ऐसे जो है कौन से बिल हैं, आर्टिकल 3 आप समझ ही रहे होंगे, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित, एरिया बढ़ाना घटाना, ये सब वाला बात पहले हो चुकी है। आर्टिकल 110 धन विधेयक संबंधी कोई भी अगर बिल है, पढ़ेंगे इसको हम लोग अच्छे से। अभी जो है मतलब इसमें जो देख रहे हैं, एक एक पॉइंट देख रहे हैं। तो आर्टिकल 110 धन विधेयक संबंधी बिल। अच्छा, संचित निधि पर भारित कोई विधेयक, भारत का जो पैसा जहां जमा होता है, रखाता है, उसको संचित निधि बोला जाता है। अगर उस पर ऐसा कोई जो है विधेयक जिस पे लोड पड़ रहा हो, उस संचित निधि से जो है खर्चा होने वाला हो, तो उसका जो है पहले पूर्व सहमति लिया जाता है वैसे बिल का राष्ट्रपति से। और क्या है, कोई भी ऐसा टैक्स कर, कोई भी ऐसा कर जो कि जो है राज्यों के हित से जुड़ा हो, ठीक है, तो उस कर को जो है बढ़ाने घटाने, इन सब चीज के लिए भी राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है। और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य को प्रतिबंधित करने वाले
ठीक है, जो भी जो है बिल होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि विधायी शक्ति में आर्टिकल 123 भी आ जाएगा, आर्टिकल 123। हालांकि ये अलग से ही देखेंगे, तो यहाँ पे विधायी पे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, अध्यादेश की शक्ति, ये विधायी शक्ति ही होती है अध्यादेश की शक्ति, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दिया कि अध्यादेश भी इसमें आ जाएगा। अब अध्यादेश क्या है, ये सब चीजें जो है हम लोग देखेंगे तो उस समय बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो गवर्नर जो है राज्यों में जब बिल आती है और जो है साइन होने के लिए गवर्नर के पास जाती है, तो गवर्नर को समझ में नहीं आता है, तो वैसा जो है बिल ये रिजर्व रख लेते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो उस पे जो है क्या एक्शन लेना है, वो सब चीजें जो है राष्ट्रपति के ऊपर होती है। इस पे भी बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम अनावश्यक जो है वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है और जो है क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं, सांसद की अयोग्यता का निर्धारण वो भी विधायी शक्ति में आ जाएगा, क्योंकि संसद से जुड़े लोग हैं, तो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण अच्छा किसकी सलाह से करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं मार दीजिएगा, बड़ी लोग जो है कंफ्यूज होके ये बोल देते हैं कि संसदों की अयोग्यता का निर्धारण जो है सुप्रीम कोर्ट करता है या फिर इलेक्शन कमीशन करता है, ऐसा कुछ नहीं। कौन करता है ये, ठीक है, बाकी तो दल बदल के आधार पर कौन करता है, तो वो तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और क्या जो है विधायी शक्ति में आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो जो है विधेयक बन जाता है, अधिनियम बन जाती है, वो विधेयक जो है अधिनियम बन जाती है, सॉरी। ठीक है, अब ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में सहमति ही नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि एक जो है संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे, संयुक्त बैठक का आयोजन। ठीक है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, तो उस संयुक्त बैठक के आयोजन के संबंध में भी जो है क्या होगा, ये काम, इसकी शक्तियां किसको हैं, कौन बुलाएगा, संयुक्त बैठक का आयोजन तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, और इसका संबोधन भी कौन करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है 86 में है। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो विधायी शक्तियां अभी फिलहाल यहीं पे वीडियो रोकते हैं, अब आगे जो है हम लोग देखेंगे इनकी न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के बाद जो है ठीक है आपातकालीन शक्तियां, ये सब, और उसके बाद फिर एक एक पॉइंट पे जो है लेके बात करेंगे, तो मैक्सिमम तो पॉलिटी आपकी यहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।